अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में हमने लास्ट लेक्चर्स में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सोलबिलिटी। उसके हमने मतलब इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने फैक्टर पढ़े थे जो अफेक्ट करते थे सोलबिलिटी प्रोसेस को। ठीक है, तो 3 फैक्टर थे जिसमें से एक फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जनरल प्रिंसिपल लाइक डिजोल्व लाइक। आज हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है सोलबिलिटी पे। ये मैंने आपको बताई थी ये बात कि टेम्परेचर के कम या ज़्यादा करने से सोलबिलिटी पे असर पड़ता है। ठीक है, तो आज भी हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। आपके बुक पे टॉपिक है पेज नंबर 105 प्लस 106। ठीक है, इन पेजेस पे एक टॉपिक मेंशन है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप लोगों को, तो इसको अच्छे से पहले आप लोगों ने समझना है, फिर याद करना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी में उन्होंने ये बात स्टार्ट से एक बार डिस्कस की है कि वैसे हमें ये लगता है कि टेम्परेचर के ज़्यादा करने से ना कोई भी चीज़ तेज़ी से हल हो जाएगी। या सपोज अगर हम वाटर की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि गर्म पानी में चीज़ें अच्छे से और जल्दी डिज़ोल्व हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम ठंडे पानी की बात करें तो। ठीक है, तो ये हमें आम ऑब्जर्वेशन में हमें ये ऐसा लगता है कि टेम्परेचर के बढ़ा देने से ना चीज़ों की जो सोलबिलिटी होती है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी अगर हम टेम्परेचर को हाई कर देंगे तो चीज़ें जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएंगी वाटर में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे सोल्यूट होते हैं जिनके केसेस में ऐसा नहीं होता, यानी टेम्परेचर बढ़ा देने से उनकी सोलबिलिटी नहीं भी बढ़ती। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ऊपर वाले पैसेजेस में, यानी जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उस पैसेज में यही वाली बातें उन्होंने लिखी हुई हैं कि वैसे तो हमें नॉर्मली ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में ये बात गलत भी साबित हो जाती है और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू सोल्यूट। ठीक है, तो 3 स्टेप बाय स्टेप ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी में 3 टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, जिसमें से एक आज हम डिस्कस करेंगे। वो पहला टॉपिक है हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, कि हीट एब्जॉर्ब्ड कब होगी, किन सोल्यूट्स के केसेस में ऐसा होगा कि जब हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ऐसा कैसे होगा, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है व्हेन सार्स लाइक, सार्स की एग्जाम्पल दी है व्हेन सार्स लाइक KNO3। ठीक है, ये एक साल्ट है, NaNO3 एंड KCl। इन तीनों साल्ट ये एज अ एग्जाम्पल कि अगर हम इन तीनों साल्ट में से किसी एक को वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे। जस्ट सपोज हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक बर्तन है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने वाटर लिया हुआ है, और जब हम इनमें से किसी साल्ट को उस वाटर में ऐड करेंगे तो कुछ ही देर बाद जो हमारी टेस्ट ट्यूब होगी, जो हमारा बर्तन होगा, जो हमारा कंटेनर होगा ना, वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, एडिड इन वाटर टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी बिल्कुल। अब ऐसा होगा क्यों, टेस्ट ट्यूब क्यों ठंडी हो गई, क्योंकि जब हमने इन साल्ट्स को वाटर में ऐड किया ना, ठीक है, इन साल्ट्स के आयंस के दरमियान, जस्ट सपोज ये पोटाशियम, के पोटाशियम है, N नाइट्रोजन है, NO3। ठीक है, ये जो आयंस है ना इस साल्ट में, ये जो आयंस हैं इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और उन बॉन्ड्स को टूटने के लिए हीट चाहिए होती है, क्योंकि इन्होंने वाटर में डिज़ोल्व होना है। KNO3 ने वाटर में डिज़ोल्व होना है। कैसे डिज़ोल्व होगा, जब K और N के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा तभी ये डिज़ोल्व होगा। तो ये जो बॉन्ड होता है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब उस बॉन्ड को टूटने के लिए चाहिए हीट। ठीक है, तो जब हम KNO3 को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं ना, तो ये जो KNO3 सॉल्ट है ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जहाँ पे हम बर्तन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा KNO3। जब सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठीक है, जिस वजह से हमारा जो बर्तन होगा वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो एडिड इन वाटर टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड, इट मीन, इसका मतलब है हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। यानी टेस्ट ट्यूब के कोल्ड होने की अलामत ये है कि हीट इस केस में एब्जॉर्ब हुई है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, तो जिस प्रोसेस में, यानी जिस एक्सपेरिमेंट में, जिस केमिकल रिएक्शन में
हीट एब्जॉर्ब होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी कि जो साल्ट थे ये इनसाइड हीट लेके गए हैं, इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे एक इक्वेशन मेंशन है सॉल्वेंट, यानी जो हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर सॉल्वेंट है प्लस सोल्यूट, KNO3 हमारा सोल्यूट था, प्लस हीट, यानी ये तीनों रिएक्टेंट हैं, सॉल्वेंट सोल्यूट प्लस हीट, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिजोल्व होने, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व होने के लिए हीट रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो रिएक्टेंट में ही आप लोगों ने हीट लिखनी है, गिव्स अस सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन मेंशन है यहाँ पे। इक्वेशन से जो नेक्स्ट पैसेज है उसमें लिखा हुआ है सोलबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये जो साल्ट्स होते हैं इनकी जो सोलबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ा देने से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हीट चाहिए, ठीक है, अपने इन फोर्सेस को, अपने इन बॉन्ड्स को, सोल्यूट्स के आयंस के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा हीट चाहिए, क्योंकि उन्होंने वाटर में डिज़ोल्व होना है। तो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर हाई रखेंगे उतनी ही ज़्यादा ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जितनी ज़्यादा ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ही जल्दी से ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि इन साल्ट्स की जो सोलबिलिटी है, यानी इनका ये जो हल होना है, डिज़ोल्व होना है, ये टेम्परेचर के बढ़ा देने से बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा है क्यों? क्योंकि हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक फोर्सेस बिटवीन आयंस ऑफ सोल्यूट। सोलबिलिटी क्यों बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ा देने से? बिकॉज हीट रिक्वायर्ड, क्योंकि इस सोल्यूट को हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट चाहिए होती है टू ब्रेक दी फोर्सेस, फोर्सेस को तोड़ने के लिए, बिटवीन दी सोल्यूट्स, किन फोर्सेस को तोड़ने के लिए? जो सोल्यूट के आयंस के दरमियान है, ठीक है। तो ये पूरा पैसेज आप लोगों ने याद करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ जाए तो आपने ये पूरा पॉइंट, आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।